आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं। कोरोना काल के बाद दिल्ली में 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल गए हैं। क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इस मामले पर कहाँ क्या कुछ अपडेट रहा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज स्कूल खुले हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। स्कूल का जायजा भी लिया मनीष सिसोदिया ने। पहले दिन भी जब 12वीं के क्लासेस शुरू हुई थी उस दिन भी स्कूल पहुंचे हुए थे मनीष सिसोदिया। एक बार फिर से आज पहुंचे हैं। 9वीं और 11वीं के बच्चों के आज स्कूल खुल गए हैं। कोरोना खत्म हो गया है। बच्चों में एक अलग उत्साह नजर आया अपने दोस्तों से मुलाकात करने का, स्कूल जाने का। क्लासेस रूम का भी निरीक्षण किया मनीष सिसोदिया ने। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाई को पटरी पर लाने की जो कवायद थी वो शुरू हो गई। दिल्ली में आज से 9th और 11th क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो गई है और बच्चे किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हैं ये देख लीजिए। क्लासरूम में एक डेस्क पर सिर्फ एक ही शख्स को बैठने की इजाज़त है, एक छात्र बैठेगा। और खुद उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो पहुंचे हैं बच्चों के जो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है उसको चेक करने के लिए कि कैसे बच्चे इस कोरोना काल में पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था देखने के लिए मनीष जी खुद पहुँचे हैं यहाँ पर। मनीष जी, व्यवस्था तो कर दी गई है, एक बच्चा कितनी दिक्कतें आ रही थी और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्लासरूम अब बढ़ गए हैं? नहीं, अभी नर्सरी से लेके और 8वीं क्लास तक तो बंद है, तो इनके पास पर्याप्त क्लासरूम्स हैं और बच्चे भी हम पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही बुला रहे हैं। तो इसलिए उतने बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। लगभग जो मुझे जानकारी दी गई है जितने बच्चे एक दिन में बुलाए जाते हैं उसके लगभग 70-80% बच्चे आते हैं। तो हम बुलाते भी कम हैं, रोज़ाना सारे बच्चों को नहीं बुला रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं कि स्कूल खुल गया है, अब बच्चे अपना ये बहुत राहत की चीज़ है। अभी मैं मैडम से और बच्चों से बात कर रहा था, आपने बोला था शायद बड़ा टफ टाइम था, है ना, स्टडी को भी नुकसान हो रहा था, पर्सनैलिटी को भी नुकसान हो रहा था। मैडम भी बड़ी भावुक हो रही थी अभी कि बच्चों से मिले बिना तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो अच्छा है, लाइफ को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम आपसे बात करते हैं तो स्कूलों की बात होती है हमेशा। ऐसे में आप स्कूल खुल ही गए हैं तो किस तरीके की आगे की तैयारी है, क्योंकि परीक्षा बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों को? नहीं, परीक्षा चैलेंज है लेकिन धीरे धीरे कराएंगे। अब ये बच्चे आए हैं आज, ये 12th क्लास है ना, 12th क्लास के हमारे बच्चे 15 दिन पहले आए थे, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि और बच्चों को बुलाया जा सकता है। दूसरा, इनको देख के माता पिता का और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि 9th और 11th के बच्चों को भेजा जा सकता है। आज से 9th और 11th के भी आने लगे हैं। और स्कूल का खुलना, कॉलेज का खुलना सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि मार्केट खुल गए, सिनेमा खुल गए, शादियाँ फंक्शन सब होने लगे, चाहे एक छोटे स्केल पे से ही। स्कूल नहीं खुल रहे थे, वो बहुत बड़ा एक मेंटल रोड ब्लॉक भी था कि स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक नॉर्मल नहीं होगा। तो वी आर बैक टू नॉर्मल, वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। जिंदगी पटरी पर लौट रही है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है और ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। बेटा, क्या फर्क नजर आ रहा है अब आपको, क्योंकि अब सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं आप लोग? यस, हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, हम साथ में मास्क वगैरह लगा कर आ रहे हैं सब। अच्छा, हर टेबल पर हम लोग देख रहे हैं एक एक सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो अब लोग आपस में वो गले मिलने वाला सिस्टम तो नहीं है? नो सर, नहीं। तो किस तरीके की तैयारी करके घर से आए हैं आप लोग कि इस कोरोना काल में हमें ऐसे रहना है? सर, हमने पढ़ा तो बहुत अच्छा, बट उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए जितना स्कूल में पढ़ पाते हैं। स्कूल में अब आए हैं, मैम हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं, सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है। 11th की क्लास भी आज से शुरू हो गई है। 15 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि बच्चे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर क्लास लेनी है और अगर हमें यहाँ बैठ के इंटरव्यू भी करना है तो ज़रूरी ये है कि दूरी बना के रखें, क्योंकि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, तभी इस कोरोना को मात दी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।